हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी पर। दोस्तों, क्या आपने इस साल माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास की है या फिर आप अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के फॉर्म को जरूर भरना चाहिए ताकि आपको अपने पढ़ाई में थोड़ी सी सरकार से मदद मिल सके। स्कॉलरशिप की मदद से आपको अपनी पढ़ाई में सरकार से थोड़ी मदद मिल सकती है ताकि आप अपने आगे की पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 या 6 स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा जिसे आप लोग भरने की पूरी कोशिश करिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको जितने भी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा उन सब में से किसी एक स्कॉलरशिप के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको स्कॉलरशिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला स्कॉलरशिप है जिसे आप लोग भरने की पूरी कोशिश करिएगा वो है स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़। ये स्कॉलरशिप बहुत ही पॉपुलर स्कॉलरशिप है जिसे आप लोग भरने की पूरी कोशिश करिएगा और ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो जान लीजिए। सबसे पहले बोला गया है मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को भरना चाहते हैं वो इस वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद बोला है द एप्लीसिएंट मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 75% मार्क्स इन क्लास 10। यदि आप क्लास 10 पास करके 11 में पहुंचे हैं और 11 में पहुंच के इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्लास 10th में 75% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद बोला है द एप्लीसिएंट मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 75% मार्क्स इन क्लास 12। यदि आप क्लास 12 पास करके कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्लास 12 में कम से कम 75% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है इफ़ द कैंडिडेट इज एट PG लेवल देन 53% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड। यदि आप PG लेवल का कोर्स कर रहे हैं, जैसे मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, MCOM MBA कुछ भी कोर्स कर रहे हैं मास्टर डिग्री का, तो आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 53% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप PG लेवल में जाकर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द फैमिली शुड नॉट बी एक्सीड 2.5 लाख। जो आपका फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही है स्वामी विवेकानंद का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिसे आप पूरा करके इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला है विज्ञानी कन्या मेधावृत्ति स्कॉलरशिप। जो दूसरा नंबर स्कॉलरशिप है वह है विज्ञानी कन्या मेधावृत्ति स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च कोलकाता की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। और इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए क्या क्या कंडीशन दिया गया है वो जान लीजिए। सबसे पहले बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल हु आर बिलोंग फ्रॉम SC ST OBC कैटेगरी। तो स्पेशली ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है जो SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं और वो वेस्ट बंगाल में बिलोंग करते हैं। उसके बाद बोला गया है स्टूडेंट स्टडिंग इन 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आर ओनली एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो स्टूडेंट क्लास 10 12 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद क्या बोला गया है द एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख फॉर SC एंड ST। यदि आपके पास SC और ST का सर्टिफिकेट है तो आपका फैमिली इनकम 2.5 यानी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला है द एनुअल इनकम फॉर OBC फैमिलीज शुड नॉट एक्सीड 1 लाख। यदि आप OBC कास्ट में बिलोंग करते हैं तो आपका फैमिली इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला स्कॉलरशिप है हिंदी स्कॉलरशिप स्कीम वेस्ट बंगाल। ये स्कॉलरशिप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है और इस स्कॉलरशिप को देने का मेन मोटिव है द मेन एम ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज टू एनकरेज द हिंदी लैंग्वेज इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल। यानी जिस स्टेट में हिंदी कम बोली जाती है उस स्टेट के स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए, हिंदी लैंग्वेज में एनकरेज करने के लिए इस स्कॉलरशिप को देना है। उसके बाद इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो जान लीजिए। सबसे पहले बोला गया है द स्टूडेंट और कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल।
फॉर एग्जाम्पल मस्ट कैरी अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को भरना चाहता है उसके पास गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए और वो वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद बोला है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड 60% और मोर इन देयर प्रीवियस क्वालिफाइंग कोर्स, यानी 10th और 12th में आपका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद बोला है हिंदी मस्ट बी वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट। जो हिंदी सब्जेक्ट हो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला है द कैंडिडेट शुड बिलोंग फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। जो कैंडिडेट है वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में बिलोंग करना चाहिए वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला स्कॉलरशिप है ओएसिस स्कॉलरशिप पोर्टल। ये स्कॉलरशिप जो है एसटी, एससी और ओबीसी के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ओएसिस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो मैंने आपको चार्ट बना के बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट। प्री मैट्रिक यानी जो 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एससी स्टूडेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। सबसे पहले बोला गया है एप्लीसिएंट शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th एंड बिलोंग टू एससी कैटेगरी। जो स्टूडेंट है वो 9th और 10th क्लास में पढ़ रहा हो और उस स्टूडेंट के पास एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बोला है द फैमिली गार्जियन इनकम शुड नॉट बी मोर देन 2 लाख पर एनम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। और उस स्टूडेंट का जो फैमिली इनकम है, 1 साल का जो फैमिली इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट। तो एसटी स्टूडेंट के लिए क्या क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए अ स्टूडेंट मस्ट बिलोंग टू द एसटी कैटेगरी। जो स्टूडेंट है वो एसटी कैटेगरी में बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद बोला है स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो स्टूडेंट 9th और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वही स्कॉलरशिप को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद बोला है द एनुअल फैमिली गार्जियन इनकम शुड नॉट बी मोर देन 2 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। वो गार्जियन या फैमिली का जो इनकम है 1 साल का वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी स्टूडेंट। जो एसटी और एससी स्टूडेंट का जो पोस्ट मैट्रिक यानी 11, 12 और ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट को पोस्ट मैट्रिक कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है यू शुड बी स्टडिंग एट द पोस्ट सेकेंडरी और पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल एंड बिलोंग टू एससी एसटी कैटेगरी, ये तो पता ही है। उसके बाद बोला गया है द एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट गार्जियन शुड नॉट बी मोर देन 2.5 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा फैमिली का एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट। ओबीसी स्टूडेंट के लिए क्या बोला गया है एप्लीसिएंट शुड बी स्टडिंग एट द पोस्ट सेकेंडरी लेवल एंड बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, ये भी तो पता ही है। उसके बाद बोला गया है द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली गार्जियन फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 1 लाख। जो फैमिली का या गार्जियन का जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये है ओएसिस स्कॉलरशिप पोर्टल का। अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर स्कॉलरशिप की तरफ। जो 5वें नंबर स्कॉलरशिप है वो है वेस्ट बंगाल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी एसटी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो द बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए क्या क्या कंडीशन दिया गया है, तो सबसे पहले बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वो कैंडिडेट के पास एसटी एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए वेस्ट बंगाल का। उसके बाद बोला है द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली मस्ट नॉट एक्सीड 2 लाख। जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में बोला है द स्टूडेंट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 9th और 10th। जो स्टूडेंट है वो 9th और 10th में पढ़ रहा होगा वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद 6वां नंबर स्कॉलरशिप है वेस्ट बंगाल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप जो है द बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए क्या क्या कंडीशन दिया गया है, सबसे पहले बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। जो कैंडिडेट के पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल यानी एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आगे बोला गया है द एप्लीसिएंट मस्ट बी इन 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को भरना चाहते हैं वो 11, 12 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे होंगे वही स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट एससी एसटी मस्ट बी बिटवीन 2 to 2.5 लाख। जो एससी एसटी के जो फैमिली इनकम है वो 2 से 2.5 लाख के बीच में होना चाहिए।
उसके बाद बोला गया है द एनुअल इनकम ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट्स फैमिली मस्ट बी लेस देन 1 लाख। जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है उन लोगों का जो फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम, वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही है 6 स्कॉलरशिप जिससे आप लोग भरने की कोशिश करिएगा। और इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड चाहिए वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका किसी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर बन जाएगा या एमएलए के पास जाकर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है अ कॉपी ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट सर्टिफिकेट। यदि आप 10 से 11 में जाकर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप 12 से कॉलेज में जाकर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12 का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो आपका रिसेंट मतलब अभी का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, 2-3 साल पुराना फोटो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कास्ट सर्टिफिकेट। जो आपका ST SC और OBC का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद बोला गया है रेसिडेंशियल प्रूफ। आप कहाँ रहते हैं, कितना दिनों से रहते हैं, उतना दिनों का रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए। उसके बाद बोला है बैंक पासबुक विद द अकाउंट नंबर। आपका बैंक पासबुक चाहिए क्योंकि पैसा आपका बैंक अकाउंट में ही आएगा, हाथों हाथ पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपका बैंक पासबुक का ज़रूरत होगा। तो यही है कुछ डिटेल स्कॉलरशिप के बारे में। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इस डॉक्यूमेंट का आपका PDF चाहिए, जो ये PDF है, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चल सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.